हेलो डैडी, जब घर में बहुत सारे गुंडे घुस आए हैं। मेरी और मम्मी की गर्दन पे चाकू रख के मारने की बात कर रहे हैं डैडी। आप जल्दी आइए ना डैडी। फोन कर ला। ए, जल्दी आइए ना डैडी। मेरी पत्नी और बेटी को कुछ मत करना। मैं दासा से बात करता हूँ, प्लीज प्लीज। ए, छोड़ो उसको। ए, दासा, तुम जाओ जाओ जाओ। अपनी पत्नी और बेटी पर चाकू लगा तो बहुत तड़प रहा है ना कृष्णा। उस दिन जब मैंने अपनी माँ को खोया तब जानता है कि मैं कितना तड़पा था। अपनी बेटी की चीख से तुझे कितना दर्द हो रहा है ना। अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे क्योंकि तेरा वक्त आ गया है। अब कभी भी यमराज तुझे लेने आ रहा है। एक पेपर ला। पापा, हाँ, ये पेपर पढ़ा आपने? स्टेशन पे पढ़ा था बेटा। उसके साथ बहुत अन्याय हुआ, पर उसने ये नहीं बताया कि उसका गुंडा बनने का कारण क्या है। उसे किसी ने गुंडा नहीं बनाया। मोहन दासा की जिंदगी उसकी माँ की मौत के कारण बदल गई। उसके साथ बहुत बुरा हुआ। भगवान उसकी माँ के कातिल को कभी नहीं छोड़ेगा। प्रिय सज्जनों, हमारे आप सबके लोकप्रिय नेता श्री गोपाल कृष्ण जी हमसे बिछड़ गए। इस बात को आज 3 साल पूरे हो गए। महात्मा गांधी जी को मैं नहीं देख पाया, मगर उनके गुणों को मैंने नेताजी में देखा। गोपाल कृष्ण जी साक्षात महात्मा गांधी थे। इसलिए मैंने भी अपना पूरा जीवन जनता को समर्पित किया। और आज मैं यहां हूं तो नेताजी की वजह से हूं। वो सचमुच ही महान थे। एडीसीपी, मुझे लगता है कि जनता के बीच में दासा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुझे भी नजर आ रहा है क्या? नहीं सर, अभी तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। हाँ। लेकिन फिर भी आ सकता है। हमें सावधान रहना चाहिए। आप भाषण खत्म कीजिए और यहाँ से चलिए। ये मत सोचिए कि देश ने हमें क्या दिया। ये सोचिए कि देश के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर देश खुश रहेगा तो हमारी पार्टी भी खुश रहेगी। इतने बड़े उच्च विचार हमारे महात्यागी करुणामयी हमारे नेताजी के थे। इनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग, मैं चाहता हूं कि 2 मिनट का मौन एक साथ रखें। तलवार निकाल रहा है। तुम सब खड़े होकर मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो इसको। अरे शूट करो। हमारे नेता को अलग तरीके से हार पहनना चाहिए। आप खामखा डर गए। फोटो को हार पहनाकर, आंखों में नकली आंसू लाकर, लोगों को बकरा बनाकर अपने स्वार्थ के लिए कुर्सी हासिल करने वाला कमीना है तू। तेरी मौत के बाद तुझ पर हार कैसा दिखेगा ये तुझे जिंदा रहते हुए दिखाने के लिए आया हूं मैं। आज मैं तेरे लिए यमदूत बन के आया हूं। अब तू बच नहीं सकता। क्या बक रहा है तू? श्रीमान हरि कृष्णा की, श्रीमान हरि कृष्णा की, श्रीमान हरि कृष्णा की, श्रीमान हरि कृष्णा की। ए डीसीपी, आज का सारा प्रोग्राम कैंसिल। ए तू मुंह क्या देख रहा है? चल गाड़ी निकाल। घर जाना है। श्रीमान हरि कृष्णा की, श्रीमान हरि कृष्णा की।
हेलो। हरे कृष्णा, मौत इंसान को किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन तेरी मौत किस तरह लिखी है ये सिर्फ मैं जानता हूं। ये तो बस छोटा सा सैंपल था। अरे तू कहाँ चला गया था? राजीव गांधी को जैसे बम से मारा था वैसे ही दासा मेरी बुच्च मारना चाहता है। कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। आई एम सॉरी सर। अरे क्या सॉरी? सॉरी बोलने पर क्या यमराज आएगा और प्राण को वापस करके थैंक्स बोल के चला जाएगा? अब मैं तेरे को कैसे बोलूं कि मेरी गाड़ी को मेरी आंखों के सामने बम ब्लास्ट से उड़ा दिया उसने। दासा ने बम ब्लास्ट किया, इसका कोई आई विटनेस है क्या? अगर आप हैं तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कीजिए, फिर कोर्ट केस होगा और आप आई विटनेस बनिएगा। कोर्ट में गवाही देंगे ना? बोलिए। अरे मेरी किस्मत फूट गई। मैंने तुझको यहाँ किस लिए बुलाया है? सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाया तुझे। मुझसे सवाल मत पूछ, अपना काम कर काम। सुन, अब की बार स्वतंत्रता दिवस पर मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ। उनके अच्छे बुरे विचारों को जानूंगा, समझूंगा और पदयात्रा भी निकालूंगा। पार्टी के लोग भी होंगे। तू खुद आकर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करना। सर क्या बोला आपने? सुनो, नो आर्गुमेंट, डू व्हाट आई से। सुनो, मेरी जान को खतरा है। मेरी जान को कुछ भी हो तो याद रखना, इसका जिम्मेदार तू होगा। तू मेरी सुरक्षा का ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ सोने। तो रुक जाओ। उस दिन मंदिर में अनजाने में मैंने बहुत कुछ बोल दिया, उसका मुझे दुख है। मैंने पेपर में पढ़ा, तब से मैं शर्मिंदा हूँ। तुमसे माफी मांगना चाहती थी, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ बोल रही हूँ और तुम जवाब नहीं दे रहे हो। मेरी बात का जवाब दो। क्या है? तुमसे ठीक से बात किए हुए मुझे 2 साल हो गए। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। अपने सुख दुख में तुम मुझे भी शामिल कर लो। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ में जीना चाहती हूँ, प्लीज। ए, ये प्यार का बुखार अब तक नहीं उतरा? हाँ, जानती नहीं हो क्या, गुनहगार से रिश्ता रखना भी एक जुर्म ही है ना? जिंदगी छीनने वाले से तुम जिंदगी मांग रही हो? ए, गाड़ी स्टार्ट करो। मोहन, मोहन। अब हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री हरिशंकर प्रसाद जी को माला अर्पण की जाएगी। अब मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को ध्वजारोहण के पहले चाहूंगा कि वो जनता से 2 शब्द कहें। आइए। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। आज हमारे देश को आजाद हुए पूरे 56 साल हो चुके हैं। आप सभी के द्वारा आयोजित जन आंदोलन कार्यक्रम में अपने आप को उपस्थित पाकर मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है। आप सभी के सुख दुख को जानने के लिए आज मैं स्वयं इस जन आंदोलन के कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। मैं इस शहर को लंदन शहर बनाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी विरोधियों के विरोध के बावजूद भी तत्पर रहते हैं, मेरे साथ तत्पर रहते हैं। मैं इस राज्य में राम राज्य लाकर ही रहूंगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। जय हिंद, जय भारत माता।
आप ठीक थे ना बेटी? अच्छी हो ना बेटी? हाँ? कान खोल के सुन लो, भाई के लिए मरने के लिए भी तैयार है। ये कोई दिवाली का छोटा बम नहीं है, फटा ना तो पूरा एरिया उड़ जाएगा। पीछे हटो, हटो पीछे। और रिमोट दासा के पास है। हाँ? प्लीज मुझे मत मारो दासा। अब तेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। मुझ पर और मेरी माँ पर जो अन्याय किया था सारी जनता को चिल्ला चिल्ला कर बता। तभी तू अपनी मौत से शायद बच पाएगा। प्लीज मुझे मत मारो दासा, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। भगवान के लिए मुझे मत मारो। तू अपना राम का मुखौटा उतार कर असली रावण वाला चेहरा इस पूरी जनता को दिखा। नहीं दादा, नहीं, मुझे छोड़ दो दासा, प्लीज दासा। सर, गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट दासा को अपराधी बनाने का कारण मैं हूँ सर, मैं हूँ। मुझे मत मारो। मुझे मत मारो दासा। इसकी माँ सीता की तरह पवित्र है। मैंने वेश्या होने का आरोप लगाया था, मैं उसका दासा, मुझे बता, नायक गोपाल कृष्णा को किसने मारा था? मैं बताता हूँ दासा। मुझे नायक जी को भी मैंने ही मारा था। मुझे मत मार दासा, तेरी वेश्या नहीं थी। इसकी माँ वेश्या नहीं थी, इसकी माँ पवित्र थी। मेरी माँ वेश्या नहीं थी। पिताजी जज हैं और माँ डॉक्टर। मैं बचपन से ही हैंडीकैप हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे सड़क पे छोड़ दिया, मुझे नहीं पाला। लेकिन सिर्फ ये भाई मेरे माँ बाप बन के मुझे पाला है। प्लीज भगवान के लिए इन्हें अरेस्ट मत कीजिए अंकल। आज के बच्चों ने हमें खुद सड़क पर छोड़ दिया है। सर, आप जानते हो कि मैं एक आश्रम चलाती हूँ, उसमें अंधे गूंगे बहरे सब रहते हैं, उनकी मदद करता है ये दासा। आज तक मैंने कभी किसी से चंदा नहीं लिया।
ये महान है सर। सर, मैं सड़क पे अनाथ की तरह पड़ा था। मुझे चाय की दुकान खोल के देने वाले इस महान महापुरुष को अरेस्ट मत करिए ना सर। भगवान के लिए मुझे दोबारा अनाथ मत कीजिए। हाँ सर, हमें अनाथ मत कीजिए सर। तुम्हारे समाज सेवा को देखकर मैंने तुम्हें सैल्यूट किया। खाकी और खादी जो काम नहीं कर पाई वो तुमने किया। असल में तुमने गरीबों की सेवा की। कानून तुम्हें क्या सजा देगी ये मैं नहीं जानता, पर पर्सनली मुझे तुम्हारे काम पर गर्व है। प्लीज सर, प्लीज। मैं मरते दम तक तुम्हारा इंतजार करूंगी।